आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। मैं फिर परमेश्वर का वचन हमें हर दिन और हर पल संभालता है और हमें हर एक बातों में वो हमारे साथ रहता है और हमें रखवाली करता है। और आज हम एक और विषय को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं। वो विषय का नाम है परमेश्वर हमारा रखवाला है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रखवाला है। हमारे साथ में एक वचन को निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 18वां आयत से क्षमा कीजिएगा, उसका 20वां आयत से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। ये अय्यूब की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 20, 21 और 22 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और ना बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैर लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं ना रहने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो इस वचन के द्वारा। जैसा कि हम यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के जन के बारे में यहाँ दिखाता है, परमेश्वर के न्याय के बारे में दिखाता है। हम वचन में जाने से पहले हम एक क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस वचन को समझने में प्रभु हमारी मदद करे। और ये वचन में एक बहुत गहरी भेद है जो परमेश्वर आज की सुबह हमें बतलाने के लिए चाहता है। उन वचनों को, उन भेदों को समझने के लिए हम थोड़ा समय अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सा समय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। इन वचनों को जो आज हम लोगों ने पढ़े प्रभु, अय्यूब उसका 8वां अध्याय, उसका 20, 21 और 22 आयत को हम लोगों ने पढ़े। इन वचनों को एक बहुत बड़ा भेद है प्रभु, और आपका वचन जो इस प्रकार से लिखा हुआ है उन भेदों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद कर रहे हैं। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं और हर एक सुनने वाले आपके बेटे और बेटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें भी आप इन भेदों को समझने के लिए आत्मिक दृष्टि को खोल दीजिए ताकि वो आपके रहस्यमय बातों को समझने पाए और आपके नाम को महिमा करने पाए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे आदर में जलाल फिर आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ 20वां आयत में लिखा हुआ, देख परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में एक खराई के साथ चलता है उसे परमेश्वर कतई छोड़ता नहीं है। वो उसको परमेश्वर हर पल उसे संभाल कर रखा है, क्योंकि वचन में इतने वचन धर्मियों को लेकर के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य को लेकर के लगभग 10,000 परमेश्वर का जो वायदा के रूप में हम प्रॉमिस के रूप में हम 10,000 वर्ष देख सकते हैं इस बाइबल के वचन के अंदर। ठीक है, बाइबल के अंदर वो सारे 10,000 वर्ड्स जो है एक प्रॉमिस वर्ड जो है धर्मियों को लेकर के आता है। हालेलुया। धर्मियों के विषय के बारे में बतलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर हर एक वचनों को द्वारा परमेश्वर हमें जो है रिवॉर्ड देता है, और वो यह कहता है कि हम जब उसके वचनों को मानेंगे, खराई के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर कभी वो छोड़ता नहीं है। वचन में कई ऐसे आयत को हम पढ़ सकते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है कि अगर हम उसकी उपस्थिति में खराई के साथ चलना स्टार्ट कर दे तो परमेश्वर हर एक वचनों को हमारे जीवन में उंडेलता है। वचन जो परमेश्वर का जो परमेश्वर है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में हम लोग इस आयत को हम लोग देख सकते हैं, 1 चैप्टर में। और यहाँ पर साफ रीति से लिखा हुआ है कि वचन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। फिर
हम इस वचन को छोटा नहीं समझना है। ये वचन ही है जो हमें हर एक बातों में उन्नति को लेकर के आता है। ये वचन ही है हमारे जीवन में एक आशीष को लेकर आता है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का रखवाली हमारे जीवन में उतर के आता है। ये वचन हमारे जीवन में है तो हर एक बातों में हम आशीष को प्राप्त करेंगे। ये वचन के द्वारा हम हर एक पहाड़ और टीले जो है हमारे लिए समतल किए जाएंगे। ये वचन के द्वारा जब हम घोषणा करने लगते हैं, शैतान की हर एक कार्य जो हमारे जीवन में आने की कोशिश करता है, ये वचन के द्वारा नष्ट किए जाते हैं। तो हम इन वचनों को छोटा नहीं समझना है, लेकिन सेम वे परमेश्वर का वचन दुष्टों के लिए भी बतलाता है। और दुष्टों का लिए ये है कि उसका 20 का दूसरा भाग में हम देखते हैं, और बुराई करने वालों को वो और न बुराई करने वालों को संभालता है। जो बुराई करते हैं परमेश्वर उसे कभी देखता नहीं है। परमेश्वर उसके हाल पर छोड़ देता है और अंत में उसकी आशा टूट जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो थकित हो जाते हैं, वो शर्मित हो जाते हैं, वो उसका अस्तित्व नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे संभालने वाला नहीं है। अगर हम ये कहें कि जो परमेश्वर की रखवाली करने वाले हैं, जो परमेश्वर के साथ खराई से चलने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर उसके हर एक बात में उसे संभाल लेता है, हर एक चीजों में उसे संभालता है, हर एक बातों में उसे संभालता है, हर एक सिचुएशन, चाहे उसकी सिचुएशन कितना भी जो है गिरा हुआ क्यों ना हो, उस बातों में परमेश्वर उन्हें संभाल लेता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उसके अनुसार से नहीं चलते हैं, उनके जीवन में ये जो है परमेश्वर का आशीष नहीं होता है, तो वो जो है उसे संभालते नहीं है और वो गिर जाते हैं। ठीक है, 21वां आयत में लिखा हुआ है, स्पेशली धर्मी लोगों के लिए लिखा हुआ है कि वह जो तुझे हंसमुख करेगा और तुझे जय जयकार कराएगा। हालेलुया। वह परमेश्वर है जो हमारे चेहरे को हर समय खिलते हुए रखता है। हर चाहे सिचुएशन जो है हमारे जीवन में कैसा भी हो, बाहर से आने वाले हर एक सिचुएशन को, हर एक बातों को हमारे दिल में कोई प्रभाव को नहीं डाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में अपने चेलों से कहते हैं कि अंदर की बातें जो बाहर, जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, ना कि बाहर की चीजें। हालेलुया। जो हमारे अंदर रहता है वो हमारे जीवन को शुद्ध अशुद्ध कर सकता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर वचन को हम हर दिन प्रत्येक दिन डालते हैं, तो परमेश्वर वचन हमारे जीवन में जो है पलता है और वो मल्टीप्लाई होता है, और उस वचनों के द्वारा हम परमेश्वर का आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। हम हर एक सिचुएशन में हम जय जयकार करने वाले हो जाएंगे, चाहे परिस्थिति हमारे जीवन में कैसा हो, क्योंकि वो बाहर के चीजें से वो प्रभावित नहीं होता है, बल्कि हर एक बाहर से आने वाली चीजों को, हमारे परिस्थिति को, हमारे हालातों को वो अपने वचन के द्वारा जो हमारे अंदर रहता है, इसके द्वारा हम हर एक परिस्थिति को बदल सकते हैं, हर एक बातों को हम परमेश्वर की उपस्थिति में बदल सकते हैं। ते हम 22 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तेरे वैर लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्ट का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। हालेलुया। दुष्ट अपने कार्यों में चाहे कितना भी जो चालाक क्यों ना हो, चाहे कितना भी स्मार्टनेस के साथ वो अपने कार्य को कर रहे होंगे, हर एक प्लानिंग के साथ, हर एक योजना के साथ वो कर रहे होंगे, लेकिन आप विश्वास माने, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वह अपने इरादे में, वो अपने दुष्ट अपने योजनाओं में कभी सफल नहीं होता है, कि हर एक युक्तियों को परमेश्वर नष्ट करता है। स्वर्गदूत जो हमारे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, उस सारी युक्तियों को स्वर्गदूत नष्ट करता है, क्योंकि वह परमेश्वर जो हमारे रखवाली करता है, जो वह परमेश्वर जो हमें कभी छोड़ता नहीं है, हर एक बातों में वो हमारी मदद करता है।
हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो इन वचनों के द्वारा। तो हमें इन बातों को आज जो परमेश्वर के वचनों को हम लोगों ने सुना है, और वचन का जो हम लोगों ने तो शुरुआत में बताया कि वो वचन का टॉपिक है परमेश्वर हमारा रखवाला है। हर एक बातों में जो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, उन सारी बातों में परमेश्वर हमें रखवाले करता है। हालेलुया, मैं आशा करता हूँ ये वचन आप लोगों ने सुना है, आपके दिल में एक बड़ी शांति और जो है आनंद को लेकर आएगा। और आप हमारे इस वीडियो को जो आप परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम के अंदर सुन रहे हैं, इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदार में, अपने सर्कल लोगों के बीच में शेयर कर रहे, और शेयर करने के द्वारा आप परमेश्वर के सेवकाई को आगे बढ़ाएं। हालेलुया, मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे रहे होंगे, ठीक है, और आप प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु के वचनों में और दृढ़ता से आगे बढ़ रहे होंगे। हालेलुया, जब आप जो है इन वीडियो को शेयर करते हैं और लोग जो इन वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो है इस वीडियो को बनाने का मकसद को पूरा किए हैं। हालेलुया, तो आप सबों को इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दें। और कल हम फिर एक और विषय को लेकर के आएंगे, और इन दिनों में प्रभु ने हमें एक बातों को लेकर के अगुवाई कर रहा है कि हम इन दिनों में परमेश्वर के वायदा को ऊपर अध्ययन करेंगे, उसको मेडिटेट करेंगे, और हर एक दिन मैं कोशिश करूंगा हर एक दिन नए नए वायदाओं को लेकर के उसके द्वारा हम अपने जीवन में घोषणा को करेंगे। तो आइए हम जो है इन वचनों को सुने हैं, इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए जो आपने हमें दिया है, इन वचनों को जो आपने आज सुबह के समय में सिखाया कि आप कितना हमारा रखवाली करने वाला परमेश्वर है, और दुष्टों को जो हर एक कार्य करते हैं वो विफल होता है। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में देते हैं, हर एक सुनने वाले हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में आप बातचीत कर प्रभु। ये वीडियो जिन जिन लोगों के पास अब पहुंचे, उनके जीवन में एक असीम शांति को महसूस करने पाए, उनके जीवन में आप बातचीत कर प्रभु जी, उनके हर एक आर्थिक हालात परमेश्वर से बदल जाने पाए, और हर एक दिन प्रभु आपकी सामर्थ में, आपकी वचन में और आपके अनुग्रह में बढ़ते जाने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं इस प्रार्थना को, सुनोगे उनके पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के जय मसीह की, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। may God bless you, amen। Jesus।